हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 5 हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भक्ति की शुद्धता। अभी तक श्रील रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वो आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वो शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात व्यक्ति को सांसारिकता के प्रति जो लोभ है, लालच है, मोह है, उसका परित्याग करना होता है। अगर कोई एक नाव, जैसे इसमें स्टोरी आता है कि एक बार जो है पहले ज़माने में ऐसा होता था, नाव में जैसे कि नदी में पुल नहीं है तो नाव के उस पार नाव से जाया जाता था। तो सुबह सुबह जैसे शादी होना है तो बाराती रात को ही नाव में बैठ गए। तो नाव वाला को बोला कि हमें सुबह तक वहाँ पहुँचना है, इतने बजे मुहूर्त है। तो नाव वाले ने कहा कि निश्चिंत रूप से आप लोग सो जाइए, मैं पहुँचा दूँगा। तो रात भर वो नाव चलाता रहा, अपने हाथ एकदम जैसे नाव वाले चलाते, हाथ से चलाने वाला नाव था पहले। तो लेकिन पहुँचे नहीं, सुबह हो गया तो देखा कि उसी जगह पे है। तो बाराती लोग बहुत नाराज़ हुए, ऐसा कैसे हो गया। तो नाव वाले ने जब चेक किया, देखा वो जो रस्सी है वो बांध के रखा हुआ है। अभी रस्सी नाव का जो खोलना होता है ना, बांध के रखा है, खोलना भूल गए। और रात भर अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दिया नदी में, तो नाव चलाते रहे, पसीना पसीना हो गया, हाथ भी दुख गया। लेकिन क्या करें, जो गलती हो गया। तो ऐसा ही अगर हम भक्ति करना चाहते हैं और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें जो ये भौतिक इच्छा की रस्सी है इसको खोलना होगा। तभी जो है हम शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। और हम जब तक शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं करते, शुद्ध भक्ति के प्रदेश में क्या अनमोल खजाना है उसका हमें जो है कोई अंदाज़ा नहीं होता है। नहीं तो हर व्यक्ति जो है शुद्ध भक्ति के पीछे ही भागते। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। कि कोई बोले कि नहीं, कृष्ण तो भारत में ही कृष्ण हो, राम हो, कितने भी अवतार हो, भारत में ही अवतरित हुए हैं, तो हमें क्या करना है, ये भारत देश तक ही सीमित है ये जो भक्ति है। ऐसा नहीं है। ये मनुष्य मात्र के लिए भगवान कृष्ण ने भागवत गीता दिया या भागवतम दिया। कोई भी देश हो, कोई भी वर्ग, जाति हो, कुछ भी हो, समाज हो, या कोई भी विषम से विषम परिस्थिति या अच्छे से अच्छी परिस्थिति हो, वहाँ तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया। अहेतुकी तो भक्ति किसी पर डिपेंड नहीं है। ऐसा कोई बोले कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम भला कैसे भक्ति कर सकते हैं, भगवान तो बहुत कुछ श्रृंगार करना होता है और भगवान को बहुत कुछ खिलाना होता है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम भी अगर कोई मुझे दे तो मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। तो पानी कौन नहीं दे सकते हैं, तुलसी पत्ता कौन नहीं दे सकते ना। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि गरीब होने से भक्ति नहीं कर सकता या अमीर होने से भक्ति नहीं कर सकता। अमीर व्यक्ति भी भक्ति कर सकते हैं, या कोई स्त्री या पुरुष होने से किसी भी परिस्थिति में कोई भी भक्ति कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति पर भक्ति डिपेंडेंट नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्र है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भक्ति को दिव्य कहा गया है और अहेतुकी भी कहा गया है। कोई कंडीशन नहीं लगता है कि भक्ति करने के लिए आपको ऐसा ही परिस्थिति होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती है। तो लाभ की आशा के बिना जब कोई भक्ति करते हैं तो वो क्या करते हैं, शुद्ध भक्ति की ओर तीव्रता से बढ़ जाते हैं। क्योंकि लाभ की आशा से अगर कोई भक्ति करते हैं और फिर जो है वो बहुत लोग हैं भी कि भक्ति इसलिए करते हैं कि उनको कोई भौतिक लाभ और फिर छोड़ देते हैं उसके बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भक्ति इन पैशन हो गया, अर्थात रजोगुण में हो गया। तो हमें सत्वगुण में रहना है, तभी हम सत्वगुण को भी क्रॉस करके शुद्ध सत्वगुण तक जा सकते हैं। और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्वसुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद
नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है नित्यानंद प्रभु, तो उनका कुछ लोगों ने क्या बोला कि हम लोग नित्यानंद के वंशज है। नित्यानंद प्रभु जो है बहुत बड़े भक्त है, महान भक्त है, बलराम जी है वो, तो बोलते हम उनके ही जो है वो है वंशज है यहाँ, इसलिए हम गोस्वामी लिखेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिससे नित्यानंद वंश कहा जाता है। मतलब कोई और भक्ति के लिए मतलब योग्य नहीं है, हमारे तक ही सीमित है, ऐसी बातें भी कहने लगे। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। तो कई बार लोग क्या करते हैं, ये हमारे तक ही सीमित है, या हम ब्राह्मण हैं तो हम ही इसे कर सकते हैं, या हम नित्यानंद वंश है इसलिए कर सकते हैं, तो इस तक सीमित कर देते हैं। फिर बाकी जो जनरल पब्लिक है वो घबराते भी है उसको अपनाने में। लेकिन श्रील प्रभुपाद के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने इस विचारों को पूरी तरह शास्त्रों का रेफरेंस देकर छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भलीभांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी भी वर्ग के लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण तक सीमित है या नित्यानंद वंश तक सीमित है, ऐसा नहीं है। भक्ति करने के लिए ऐसा कोई विशेष जन्म की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर चांदाल भी है, कोई भले ही कितना भी, जैसे सबर जाति की थी ना, आदिवासी जाति ही माना जाता है, जैसे शिकारी थे निषाद जाति, तो सबरी भी कितना उच्च कैटेगरी की भक्ति किया। ऐसा हुआ था एक बार कि सबरी माता जो है वो राम जी की भक्ति कर रही थी। एक्चुअली उनको जब उनका विवाह होना था, जब वो छोटी थी, तब उन्होंने देखा कि इतना पशु का मेरे विवाह के कारण हत्या होगा, तो घर छोड़ दिया था। और घर छोड़ कर जब पूर्व जन्म से ही उनको साधुओं के संग रहने की इच्छा थी, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी, पर वो नहीं कर पाई थी। तो अभी उनकी वो इच्छा फिर से दिखता था, तो बहुत सारे उनके पास जा के जो है वो प्रार्थना करते थे ऋषियों के पास जाके कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर ले, मुझे ज्ञान प्रदान करे। लेकिन लोअर कास्ट होने के कारण उनको किसी ने भी वो ज्ञान प्रदान नहीं किया। तो स्त्री थी, पहले स्त्रियों का ऐसे गुरुकुल में ऐसा कोई स्टडी नहीं होता था, है ना। तो अभी तो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में भी जो है स्त्रियों का घर में ही सब एजुकेशन दिया जाता था। तो फिर एक बार वो ना मातंग ऋषि के आश्रम के पास रहने लगे, और तब उनको समझ में आया कि मुझे ऐसे तो, क्योंकि मैं सबर जाति की हूँ, मुझे कोई शिक्षा तो देंगे नहीं, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, भले ही मुझे शिक्षा ना मिले, पर ये जो ऋषिगण है, भगवान के भक्त है, मैं इन लोगों की सेवा करके ही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकती हूँ। तो क्या करते कि दिन में तो सेवा नहीं कर सकती, वो लोअर कास्ट की है, तो इसलिए रात भर वो पंपा नामक एक सरोवर था, उस सरोवर तक जाने का पूरा रास्ता कांटा, पत्थर और जो जंगल सा था, तो पत्ता वगैरह गिरता था, वो भी साफ कर देती थी रात भर में। और फिर आश्रम में भी घुसकर चुपचाप आश्रम का आंगन साफ कर देती थी। बहुत छोटा छोटा ऐसे झोपड़ी सा बना था ना बहुत सारे शिष्यों का, मातंग ऋषि का, तो वो सब साफ करती थी। और जो फूल है और लकड़ी है, उसा घास है, वो सब पहले एकत्रित करके बंडल बना बना के हर एक झोपड़ी के सामने रख देती थी। तो ऐसे बहुत दिन हुआ। पहले तो अच्छा लगने लगा सबको कि अब हमें जाना ही नहीं पड़ता जंगल में ये सब एकत्रित करने के लिए, जाने कौन रख दिया होगा। लेकिन ये बात फिर उठने लगे कि हमेशा ही ऐसे रखते हैं, कौन ऐसे रखते होंगे। तो फिर मातंग ऋषि तक बात गई, तो मातंग ऋषि ने कहा कि आप लोग पकड़ो जो भी रखते हैं। तो फिर उन्होंने जब एक दिन रात को देखा कि एक स्त्री आके रख रही, तो उनको पकड़ लिया। स्त्री मतलब वो छोटी ही थी अभी, हो सकता है 8 साल की, 9 साल की ऐसे हो। तो बहुत घबरा गई जब पकड़ी गई, बहुत डरी हुई थी। तो मातंग ऋषि के सामने लिया गया कि ये है दोषी, ये है चोर। चोरी तो कुछ किया नहीं था, वो सेवा ही कर रही थी। तो मातंग ऋषि कहते हैं हाँ हाँ ये है चोर, इन्होंने सेवा चुराया है और इस प्रकार भगवान की कृपा को आकर्षित किया है। तो तब भी सबरी काँप रही थी। तो मातंग ऋषि कहते हैं ठीक है, तुम्हारी इतनी सेवा की इच्छा है तो तुम आश्रम के अंदर ही मैं आपको रहने के लिए एक झोपड़ी देता हूँ, वहाँ रुको और आश्रम की साफ सफाई की सेवा करो, वैष्णव सेवा करो।
और मैं आपको दीक्षा भी देता हूँ। तो राम नाम का उन्होंने दीक्षा भी दिया। लेकिन इस बात से उनके बहुत सारे शिष्य नाराज हो गए, क्योंकि वो सबर जाति के थे ना। लेकिन जो उच्च कैटेगरी के भक्त है वो जाति पात में नहीं जाते हैं। तो लेकिन वो नाराज हो गए वो लोग, और गुरु को निंदा करने लग गए। कुछ लोग छोड़ के चले गए कि सबर जाति की स्त्री को दीक्षा दिया है करके, और बोल के गुरु का पतन हो गया या पवित्र हो गए, ऐसे ऐसे बातें करने लगे। फिर भी गुरु मातंग ऋषि को पता है। अब देखिए, एक भक्त दूसरे भक्त को पहचानते हैं। सबरी के बारे में गुरु को पता था कि एक दिन राम स्वयं इनके कुटिया में आने वाले हैं। तो इसलिए सबरी का वो बहुत अच्छे से उनका जो है ट्रेनिंग दिया। जब भी कथा होता था सबरी आती थी, सुनती थी। तो एक्चुअली क्या हुआ, जो पंपा सरोवर तक वो साफ करती थी ना वो रोड, तो एक दिन वो थोड़ा उठने में उनका जैसे देर से थोड़ा नींद खुली, फिर भी अंधेरा ही होता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो वो साफ सफाई करने लगी, तो इतने में उनको पता नहीं चला कि एक जो है ऋषि वो पानी में स्नान करके पंपा सरोवर के वो आ रहे थे। तो अंधेरे में उनको नहीं दिखा, और सबरी साफ कर रही थी तो उनमें पाँव लग गया। पाँव लगने के बाद पता चला कि ये सबरी है। तो छी 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 अपवित्र हो गया, फिर से अपवित्र हो गया, ऐसे घृणा करके वो फिर से जाके जो है वो पंपा सरोवर में वो स्नान करते हैं। जैसे ही स्नान करते हैं तो तुरंत वो सरोवर कीड़ा व ब्लड वाले कीड़े से भर जाता है। अब वो स्नान के लायक तो नहीं रहा। तो ये बात बहुत उन्होंने प्रचार कर दिया कि देखो, मैं सुबह सुबह जा रहा था। सबरी तो बहुत डर गई थी, रो रो के वो जंगल में भाग गई थी डर के मारे। तो बोलते हैं ये जो सबर जाति की औरत है, इससे मेरा स्पर्श हो गया, इसलिए पूरा पंपा सरोवर जो है कीड़ा कीड़ा हो गया। लेकिन जब राम जी आते हैं तो राम जी जानबूझ के सब लोग राम जी को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे घर आइए, हमारे घर आइए। लेकिन सब संतों को पूछते हैं, मेरा भक्त शबरी के घर मुझे जाना है, आप मुझे बताओ कहाँ है। क्या राम जी को पता नहीं है शबरी का घर कहाँ है? सब पता है, वो भगवान है। लेकिन ये महत्व दिखाने के लिए कि शबरी कितना इम्पोर्टेंट है भगवान के लिए, सबको एड्रेस पूछ पूछ कर शबरी के घर जाते हैं। आप देखिए, भगवान नहीं देखते हैं कहाँ आपने जन्म लिया, क्या किया, आपने पहले क्या किया। अगर आपने भगवान के प्रति शरणागत हो गए तो भगवान पूरी तरह से जो है भक्त के प्रति भी दयालु और कृपालु, और भक्त के प्रति अपने कृपा दिखाने में नहीं चूकते। तो जब सबरी के पास गए और सबरी ने प्रणाम किया, आंसुओं से चरण धुल दिया, तब भी कुछ संत लोग गए थे और फिर उन्होंने इस बात पर बात किया कि पंपा सरोवर का पानी में ऐसे कीड़ा लग गया, अभी हमें दूर के सरोवर में जाना पड़ता है, तो इसका कुछ उपाय कीजिए। तो रामचंद्र कहते हैं कि सबरी के जो चरण का धूली है, चरण का धूली वो ले जाकर पंपा सरोवर में डाल दीजिए, पवित्र हो जाएगा। सब लोग आश्चर्यचकित हुए कि सच होगा। तो फिर जब चरण धूली पड़ा, तुरंत एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी हो गया, एकदम पवित्र पानी। तो जब भक्तों को कष्ट देते हैं कोई, और कि ये भक्तों में जब जाति बुद्धि रखते हैं, उसको निश्चित रूप से नरक जाना पड़ता है। जैसे गुरु में नरमति, और जो विग्रह है भगवान की मूर्ति है उसमें पत्थर बुद्धि, और वैष्णवों में जाति बुद्धि वालों को निश्चित रूप से नरक जाना पड़ता है। इसलिए जो उच्च कैटेगरी के भक्त हैं वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करते कि वो इस जाति के उस जाति के, घृणा करना है, नहीं। वो सबके अंदर भक्ति देखते हैं, और भक्ति है तो भक्त की कैटेगरी जो है वो सबसे उच्च माना जाता है शास्त्र में। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एकदम सिद्धांत में पक्का वैष्णव थे। उन्होंने सारा उनका तर्क वितर्क जो है छिन्न भिन्न कर दिया। तो इसलिए जाति पात के हिसाब से भक्ति तब से जो है वो संघर्ष चला कुछ समय, लेकिन बाद में सफलता मिली, क्योंकि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वो पहले ही उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण भी दो प्रकार है, एक तो वैष्णव ब्राह्मण, एक कर्मकांडी ब्राह्मण। कर्मकांडी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है वैष्णव ब्राह्मण, भले ही वो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया हो। इस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वो सफल हुआ है। तो पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। मतलब अपने कर्मों के अनुसार कोई बनता है। अगर वो उच्च पद में स्थित होता है
तो कर्मों के अनुसार होता है, ये नहीं कि वो जन्म के अनुसार होता है। हाँ, जन्म अगर अच्छे परिवार में हुआ है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, फैसिलिटी है, उसका उपयोग करके हमें योग्य बनना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता पात्रता अर्थात सत्वगुण पद पहले से ही प्राप्त रहता है। तो सत्वगुण में जाने के लिए अगर कोई किसी ने हरिनाम का सहारा लिया है, शरणागत हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाएंगे और सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। उसके लिए उनको कोई बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के इस सिद्धांत पर ही आधारित है। अर्थात प्रभुपाद ने जो पूरे विश्व में समस्त जो भी फॉरेनर्स है सबको हरि भक्ति दिया, कृष्ण का नाम दिया, हरि नाम दिया, तो इसी पर आधारित है कि जो कोई भी अपने कार्य से, भले वो किसी देश में जन्मे, किसी जाति में जन्मे, पहले उन्होंने कोई भी पाप किया हो, लेकिन अगर वो शुद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वैष्णव बन गए हैं तो वो जो है उच्च है, सबसे उच्च माना जाता है। जो तथाकथित ब्राह्मण है, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, तो वो ये दावा करते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है वो जनेऊ धारण नहीं कर सकता, ऐसा दावा करते हैं, और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता, वो लोग ऐसा बोलते हैं। किंतु शास्त्र इस सिद्धांत को नहीं मानते, इसलिए श्रील प्रभुपाद और अन्य आचार्य लोग नहीं मानते, क्योंकि इसका समर्थन ना रूप गोस्वामी पाद करते हैं ना शास्त्र करते हैं। भागवत गीता में भगवान ने कहा है कर्म के अनुसार है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, नहीं तो विश्वामित्र क्षत्रिय राजा होकर भी मुनि के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो ऐसा होता है, तो इसलिए हमें कोई जाति भेद नहीं देखना चाहिए। भक्तों के अंदर उनके भक्तों की महानता देखनी चाहिए कि वो इस भौतिक संसार में भी भक्ति में किस प्रकार लगे हुए हैं, जो बहुत कठिन है। श्री रूप गोस्वामी विशेष रूप से ये उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर एक मनुष्य को, मनुष्य शरीर मिला ना, उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया कि वो भक्ति उनको करना ही चाहिए, भक्ति ग्रहण कर सकते हैं वो। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं। उन्होंने पद्म पुराण से रूप गोस्वामी ने एक विशिष्ट उद्धरण दिया है, जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास अर्थात दिसंबर जनवरी का महीना में प्रातः का स्नान करने का अधिकार है। माघ महीने में प्रातः का स्नान करने का बहुत महत्व है। तो वशिष्ठ मुनि दिलीप राजा से कहते हैं कि सबको भक्ति करने का भी ऐसा अधिकार है। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी इसका प्रमाण है, साक्ष्य है, जिसमें कहा गया है कि मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं तो वे वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। तो मयूरध्वज नामक देश में जो राजा है वो भगवत भक्त है, और जब भगवत भक्त राजा होंगे तो क्या होगा, सब लोग भगवत भक्ति करेंगे। चांदाल भी है ना उस देश का, तो वो भी ऐसे वैष्णव तिलक लगाकर और पूरा वैष्णव जैसे जो है वो कंठी माला पहनकर, धोती कुर्ता पहनकर चलते, तो इतने सुंदर लगते जैसे वैकुंठ लोक से अभी अभी उतरे हैं, इतना सुंदर दिव्य लगते ना। तो इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। वैष्णव काले हो, गोरे हो, छोटे हो, मोटे हो, नाते हो, लंबे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो इतने सुंदर लगने लगते हैं कि ऐसा लगेगा जैसे जब वो वैष्णव ड्रेस पहनते हैं, माता लोगों के लिए साड़ी है और साड़ी पहनती है, वो सर ढकती है, तिलक लगाती है, कंठी पहनती है तुलसी का, और प्रभु लोगों के लिए धोती कुर्ता कंठी है। तो ये जो है जब वो पहनते हैं तो ऐसा लगता है भी वैकुंठ से उतरे हैं, कि उनमें वो तेज होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा उनको प्राप्त होती है। तो इस विचार का समर्थन कि वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है, सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरिभक्ति विलास में किया है। यह पुस्तक वैष्णव का मार्गदर्शिका है
उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में प्रामाणिक गुरु से दीक्षित हो जाते हैं, विधिवत दीक्षित हो जाता है, वो निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाते हैं। जिस तरह कांसा नामक धातु पानी के साथ मिलकर सोना में बदल जाता है। तो आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, और जिससे वो अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त करते हैं। जो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी अगर कोई नहीं करे, योग्यता को प्राप्त नहीं करे, तो उनको नहीं माना जाएगा। लेकिन जो किसी भी परिवार में जन्म ले लेकिन भक्ति के सर्वोच्च पद पर अगर वो स्थित है, तो वो सर्वोच्च ब्राह्मण माना जाता है। उनको ऑटोमेटिकली सारे यज्ञ करने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की वो भक्ति कर रहे हैं इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।